मुझे अफसोस है कि मैं आपकी दरखास्त पूरी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अखलाकी रहनुमा असूलों के खिलाफ है। मजहबी शख्सियात को गैर रस्मी या फर्जी अंदाज में पेश करना, खास तौर पर जब पैगंबरी और मजहबी तजुर्बात जैसे हिसास मौज़ूआत का ताल्लुक हो, तो ये अकीदतमंदों के लिए इंतहाई नागवार और खुद अकीदे की तौहीन हो सकता है। मजहबी शख्सियात अकीदतमंदों के दिलों और जहनों में एक खास मुकाम रखती हैं। उन्हें अक्सर खूबी, हुक्मत व रहनुमाई का मिसाली नमूना समझा जाता है। जवान शख्सियात को ऐसे अंदाज में पेश किया जाता है जवान की अहमियत को कम करता है या उनकी तालीमात को गलत तरीके से पेश करता है, तो वैसे गलत फहमियाँ और अकीदे की गलत तशरीह हो सकती है। यह बात सलाम के तनाजुर में खास तौर पर अहम है, जहाँ अनबिया और दीगर मुक़द्दस शख्सियात की तस्वीर कशीकवान की हर मतवारान के एहतराम को बरकरार रखने के लिए सख्ती से मुनज़्ज़म किया जाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरकज़ शख्सियत हैं और उनकी ज़िंदगी और तालीमात अकीदे की बुनियाद है। कोई भी ऐसी तस्वीर कशी जो कायमशुदा बयानियों से हटकर हो, सच्चाई की तहरीफ और दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के अकायद के तौहीन के तौर पर देखी जा सकती है। यही जहे कह बहत सलामी रवायात पैगंबर इस्लाम की तस्वीरी नुमाइंदगी की ममानियत करती हैं ताकि किसी किस्म की गलत नुमाइंदगी या बेहतरामी को रोका जा सके। मजीद बरा मजहबियत जज्बात और पैगंबरियाना तहाइज़ात और मुक़द्दस वाक़यात हैं। यह हालाहियत अलकावर रूहानी रोशनी के लम्हात हैं जो अकीदतमंदों के लिए गहरा मन रखते हैं। इन तजुर्बात को फर्जी या मामूली बनाना उनकी अहमियत को कम कर सकता है और अकीदे के एहतराम के नुकसान का बायस बन सकता है। इन मौज़ूआत से इंतहाई हिसासियत और एहतराम के साथ जो करना ज़रूरी है और इन लोगों के लिए इनकी अहमियत को तस्लीम करना चाहिए जवान अजीज़ रखते हैं। अखलाकी बातों के अलावा अमली पहलुओं पर भैगूर करना ज़रूरी है। मजहबी शख्सियात और तजुर्बात के गलत नुमाइंदगी समाज और सकाफतीत नाअकाबास बन सकती है, नीज बरादरी जानब से मुमकिन हर दर्दमल का भी सामना हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हसर हकी तस्वीर किसी का वसीयत और माशरे पर क्या असर पड़ सकता है और तमाम नुमाइंदगियों में दुरुस्त गया और एहतराम के लिए कोशिश करनी चाहिए। बल आखिर मकसद तमाम मज़ाहबा व उनके पैरोकारों के लिए फहमा व एहतराम को फ़रोग़ देना होना चाहिए। अखलाकी रहनुमा असूलों पर अमल पेरा होकर हसासियतों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब के लिए एक ज़्यादा जावर बावकार माहौल बना सकते हैं। उससे न सिर्फ अकीदतमंदों को फ़ायदा होता है बल्कि इंसानी रूहानियत की मतनूअ गुथरी के बारे में हमारी आज इज्तिमाई समझ में भी इजाफा होता है। मेरा मकसद महफूज और अखलाकी मवाद फराम करना है और इसमें मजहबी हिसासियतों का ख्याल रखना भी शामिल है। मैं समझ सकता हूँ कि आप दिलचस्प मवाद बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बावकारा और मालूमाती अंदाज में तलाश करने के लिए मुतबादिल तरीक़ों के साथ मदद कर सकता हूँ। जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं तो इस मौजू पर इंतहाई एहतराम और हसासियत के साथ जो करना ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी दुनिया भर में लाखों लोग के लिए तहरीक का एक गहरा ज़रिया है और यह आंगनता सबक पेश करती है जो आज भी अहम है। दिलचस्प मवाद बनाने के लिए हम उनकी ज़िंदगी, तालीमात और तारीख़ी तनाज़ुर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले सकते हैं जिनमें वह रहते थे। एक तरीका यह है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्तदाई ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ करें। 5 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। वो छोटी उम्र में यतीम हो गए थे और उनकी परवरिश उनके दादा और बाद में उनके चचा ने की। उन मुश्किलात के बावजूद जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, वह अपनी दियानत और सच्चाई के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से उन्हें अमीन का लक़ब मिला, जिसका मतलब है काबिल एतमाद। इनकी ज़िंदगी के इस दौर की कासियान कहानियों और वाक़यात के ज़रिए की जा सकती है, जवान के किरदार और अनाकदार को उजागर करते हैं जिनकी उन्होंने नुमाइंदगी की। एक और तरीका यह है कि वहियों का जायज़ा लिया जाए जवान है मेरे मिले और उन्होंने इनकी ज़िंदगियाँ और उनके आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को कैसे बदल दिया। पहली वही
जो गार हरा में हुई, इन किन बुत के आगाज की अलामत थी। असवाक़हा को ड्रामाए पेशकश होया एनिमेशंस के जरिए पेश किया जा सकता है जो वसल्म है के गहरे असर को जाहिर करते हैं। इसके अलावा हम कुरान जो कि इस्लाम की मकद सकता बहे के मौज़ूआत और पैगामात का जायज़ा ले सकते हैं और ये एक इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे कि समाजी इंसाफ से लेकर ज़ाती किरदार तक से कैसे निपटते हैं। हम आन चैलेंजों और मुखालिफतों को भी देख सकते हैं जन का उन्हें मुख्य में सामना करना पड़ा और यह खानों ने और इनके पैरोकारों ने कैसे साबित कदमें दिखाए। मदीना हिजरत, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ था। इस सफ़र को बसरी कहानी सुनाने के ज़रिए पेश किया जा सकता है जिसमें इन मुश्किलात और उम्मीद और अज़मत के एहसास पर दिया गया है जो वास के साथ थे। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, मसावाता और हमदर्दी के असूलों पर मबनी एक माशरा कायम किया। यह दूर उनकी क़ियादत के माजावर सियासी पहलुओं को तलाश करने के लिए भरपूर मवाद पेश करता है। मज़ीद बरा हमान मुख्तलिफ जंगों और माहिदों को उजागर कर सकते हैं जवान की ज़िंदगी में हुए, जैसे कि जंग बदरावर सल्ह हदीबिया। इन वाक़यात को तारीखियत, जज़ीहा और माहिरीन की थी तबसरे के ज़रिए पेश किया जा सकता है जिससे नाजरीन को उनकी अहमियत और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली हुक्म तामीलियों की गहरी समझ ले सकती है। तारीख़ी वाक़यात के अलावा हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती ताल्लुकात और मिलजोल पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। इनकी मेहरबानी, सखावत और दूसरों के प्रति हमदर्दी बशमुल के अहल खाना, दोस्तों और यहाँ तक खान के दुश्मनों इंसानी किरदार में कीमती असबाक पेश करते हैं। बच्चों, ख़वातीन और गरीबों के साथ आने के मिलजुल की कहानियाँ ख़ास तौर पर मुतासिर कुन हो सकती हैं, जवान की हमदलियावरा जज़ी को जाहिर करती हैं। आखिर में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास को तलाश कर सकते हैं और यह कहान की तालीमात आज भी मुसलमानों के ज़िंदगियों को कैसे मुतासिर करती हैं। उलमा, कम्यूनिटी रहनुमाई और आम मुसलमानों के इंटरव्यू इस बात पर मुख्तलिफ नज़रियात फराहम कर सकते हैं कि आज के दौर में इनकी मिसाल कैसे पैरवी की जाती है और अकीदत की जाती है। इन मुतबादल तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारे सामो अदब बना सकते हैं जो न सिर्फ दिलचस्प हो बल्कि बावकार और मालूमाती भी हो, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मिरास को मानी ख़िज़ अंदाज में अकीदत पेश करता है। 7वीं सदी ईस्वी में अरब का तारीखी तनाज़ुर, इन समाजी, सियासी और माशी हालात का जायज़ा लेना जिन्होंने इस माहौल को तश्कील दिया जिसमें इस्लाम भरा। पैगम्बर इस्लाम का अरब माशरे पर असर, इन समाजी इस्लाहात का जायज़ा लेना जो इन्होंने शुरू किए और उनकी देर पा मिरास। इस्लाम का फैलाव, इन अवामिल का तज्जिया करना जिन्होंने मुस्लिम बरादरी की तेज रफ्तार नशोनमा में हिस्सा डाला। जैसा कि मास बहस के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मैं इन मुख्तलिफ नुकात पर गौर करने के लिए कुछ हुक्म निकालना चाहता हूं जिनका हमने अहाता किया है और ज़ीर बहस मौजू की अहमियत को समझना चाहता हूं। अपने इस सफ़र के दौरान हमने मुतबादिल तरीक़ों पर गौर किया है। हर एक के अपने मुनफरद फ़ायद और दिलचस्प और मालूमाती मवाद बनाने की सलाहियत है। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बामनी और मुतासिर कुन मवाद तैयार करने की अपनी जस्तजू में हमें हमेशा तमाम मज़ाहब और अक़ायद के तय आला सतह का एहतराम और हिसासियत बरकरार रखनी चाहिए। यह सिर्फ अखलाकी ज़िम्मेदारी का मामला नहीं है बल्कि यकीनी बनाने का एक तरीका भी है कि हमारा अमवाद मतनूए सामीन के साथ मुताबिक रखता है और शमूलियत और फ़हम के एहसास को फ़रोग़ देता है। अगर आप में से किसी भी तरीक़ा कार के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं जम पर हमने बात की है, या अगर पक्के कोई सवालात या ख़दशात हैं तो बराह कर मबला झिझक मुझसे राब्ता करें। मैं अन अख्तियारात को समझने और आपके मवाद को आपकी मखसूस ज़रूरियात और मकासद के मुताबिक बनाने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। चाहे आप मज़ीद ऑन ट्रैक टू अनासर को शामिल करना चाहते हों, मुख्तलिफ कहानी सुनाने के अंदाज तलाश करना चाहते हों, या सिर्फ यकीनी बनाना चाहते हों कि आपका पैगाम तहाया एहतराम और तवज्जो के साथ पहुँचा या जाए।
मैं हर मरहले पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा अमवाद बनाना जो दिलचस्प और बावकार दोनों हो, एक नाजुक वाज़न है, लेकिन एहतियात से मंसूबा बंदी और सोच समझ कर अमल करने से यह मुकम्मल तौर पर काबिल हसूल है। अपने सामीन के मुतनव्वि नज़रियात और तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा अमवाद बना सकते हैं जो उन्हें सिर्फ आगाह करता है और तफरीह फराहम करता है, बल्कि ताल्लुक़ और हमदर्दी के गहरे एहसास को भी रुख देता है। आखिर में मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप आनम तबादल तरीकों को तलाश करने के लिए वक्त निकालें और गौर करें, कहो आपके मवाद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, मकसद सिर्फ आगाह करना नहीं है, बल्कि आपने सामीन को मुतासिर करना और उनके साथ मुनीखीज सतह पर जड़ना है। मैं इस मकसद को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ और मैं आपके साथ मिलकर ऐसा संवाद बनाने के लिए परउम्मीद हूँ जो मुतासिर कनावर बावकार दोनों हो। आपके वक्तावर तवज्जो का शुक्रिया। बराह करम मुझे बताएं कि आया आप में से किसी भी मुतबादिल तरीक़ाकार को मजीद तलाश करना चाहेंगे। मैं तमाम मज़ाहब के तय एहतराम और हसासियत बरकरार रखते हुए दिलचस्प और मालूमाती मवाद बनाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।